नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी एमपीसीजी। शुरुआत करते हैं खास खबर की। इंडियन पीपल्स अधिकार पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम तिवारी ने पत्रकार वार्ता में कुछ मुद्दों पर चर्चा की। उनका कहना था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो प्रदेश में बेरोजगारी, सरकारी भर्ती परीक्षा एजेंसी की स्थापना, पुरानी पेंशन बहाली, निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, निशुल्क गैस सिलेंडर, 400 यूनिट मुफ्त बिजली और ऐसी अनेकों योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने की बात कही और प्रदेश की जनता की अन्य आर्थिक समस्या और समाधान के लिए भी वादा किया। पुरुषोत्तम तिवारी ने प्रेस वार्ता में मीडिया से चर्चा करते समय यह कहा कि सरकारी जनता के लिए होती है, ना कि जनता सरकारों के लिए। पर वर्तमान सरकार ने जनता को इस हद तक मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर दिया है कि आज जनता सिर्फ जीवित रहने को ही अच्छे दिन समझने लगी है। सरकार जनता को ना रोजगार देती है, ना महंगाई कम करती है, ना बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है और ना ही देश में भाईचारा बनाए रख पाती है। अपने 9 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने एक बार भी जनता के सवालों का जवाब देने के लिए किसी पत्रकार को इंटरव्यू नहीं दिया। सरकार ने अपनी आईटी सेल और विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से भ्रामक और झूठा प्रचार कर आपको व्यर्थ की बातों में उलझा रखा, ताकि आप जनता अपने जीवन की असल ज़रूरत के बारे में सरकार से सवाल ना करें और जनता के रूप में आपको अपने और अपने परिवार के लिए अच्छे रोज़गार की ज़रूरत है, अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है, ऐसे बाज़ार की ज़रूरत है जिसमें महंगाई कम हो, ऐसे समाज की ज़रूरत है जिसमें अपराध कम हो और सुरक्षा ज़्यादा हो। यही एक आम नागरिक के जीवन की असल समस्याएं हैं, जिसका समाधान निकालना सरकार का काम है। देश के कई राज्यों में ऐसी सरकार बनी है जो अपने प्रदेश के नागरिकों को इन्हीं समस्याओं से निजात दिला रही है। मित्रों, आज नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। माता रानी का आशीर्वाद हम सब के परिवार को मिलता रहे और सदैव मिलता रहे, यही मंगल कामना मैं आप सबके लिए करता हूं। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि इंडियन पीपल्स अधिकार पार्टी का गठन जबलपुर में से किया गया है और इसका मुख्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय, पंजीकृत कार्यालय जबलपुर में है। तो हमने ये सोचा है कि हम क्यों ना अपने घर से ही इस चीज़ की शुरुआत करें। बहुत सारे लोगों का फोन था, तो मुझे बार बार आग्रह था कि आप सूची की घोषणा भोपाल में आकर करें। मैंने कहा भाई मैं अपने गृह नगर से ही उस चीज़ को प्रारंभ करूंगा, क्योंकि हमारे जबलपुर के जो मीडिया कर्मी है, साथी हैं, उनको भी राष्ट्रीय कार्यालय होने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, तो यहाँ से पूरे प्रदेश और देश में इस समाचार को प्रसारित करें। हम भोपाल से तो समाचार आते रहते हैं, तो जबलपुर से भी जाना चाहिए वो समाचार कि पूरे मध्य प्रदेश में कि इंडियन पीपल्स अधिकार पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि इंडियन पीपल्स पार्टी तीसरे भरोसेमंद विकल्प के रूप में आपके सामने है और हम इस विधानसभा चुनाव में पहली बार लड़ रहे हैं चुनाव, और इस विधानसभा चुनाव में 230 प्रत्याशियों को लड़ाने की हमारी तैयारी निरंतर जारी है और आप सब लोगों के सहयोग से निश्चित तौर पर हम इस सफलता के पायदान को आगे बढ़ाएंगे और विधानसभा की सीढ़ियों में हमारे प्रत्याशी करके जाएंगे। तो हमारी ये है कि मध्य प्रदेश में 40 लाख से ज़्यादा बेरोजगार हैं। इन बेरोजगारों के लिए दोनों पार्टियों ने आज तक किसी प्रकार की किसी योजना की घोषणा नहीं की, जबकि हम सब ने ये देखा है कि कोरोना काल के बाद लगातार मध्य प्रदेश ही नहीं, देश में बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 25 साल बाद 78 के बाद जो सबसे अधिक बेरोजगारी की दर है वो इसी वर्ष आई है। 40 लाख लोग तो मध्य प्रदेश में बेरोजगार हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट में दर्ज है और राज्य विधानसभा में इसकी जानकारी अनेकों बार मंत्रियों द्वारा विधायकों को दी गई। ये हमारा आरोप नहीं है, ये उनकी वेबसाइट में दर्ज है। उनके लिए 40 लाख लोगों के लिए 40 लाख लोगों का मतलब है परिवार। उस परिवार के लिए कोई योजना उनके पास नहीं है, क्योंकि इसकी बातें नहीं करना चाहते। अभी आपको जानकर बहुत हास्यास्पद लगेगा कि विगत 3 वर्षों में 21 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यशोधरा राजे सिंधिया जो मध्य प्रदेश शासन में खेल कूद मंत्री है, उनने लिखित में मध्य प्रदेश की विधानसभा में बताया है, जबकि 2 करोड़ से ज्यादा
यह हमारे लिए गौरव और गर्व की बात है। इसमें महिलाएं हैं 573 जिन्होंने विधायक बनने के लिए आवेदन किया है। मुस्लिम समाज के 361 लोग हैं। आज दोनों पार्टियां मुस्लिम समाज से लगातार दूरी बनाए हुए हैं धर्म के नाम पे। तो इतना बड़ा रुझान हमारे साथ उनका है। और 640 जैन समाज के लोगों ने टिकट के लिए हमको आवेदन किया हुआ है। और ओबीसी और पिछड़े वर्ग के सब लोगों को मिलाकर 97 लोगों ने हमारे पास आवेदन किए। हमारे पास 99 विधानसभा में प्रत्याशी चयन लगभग कंप्लीट है। कुछ ही उसमें जानकारी बाकी है जो पूरी करके हम लिस्ट को जारी करेंगे। आज हम 54 प्रत्याशियों की पूरे मध्य प्रदेश में 54 प्रत्याशियों की सूची जारी कर रहे हैं जो अलग अलग जिले से अलग अलग विधानसभा के हैं। और हमारा ये सोचना था कि जो स्थापित राजनीतिक है, जिस धुरी के लिए, जिस काम के लिए हमने इस पार्टी का गठन किया है, वो हमारा ये है कि हमको राजनीतिक जो कार्यकर्ता है और समाज को राजनीतिक शोषण से बचाना है। क्योंकि राजनीतिक शोषण इसलिए हो रहा है कि जिस व्यक्ति के पास जिस पार्टी की टिकट है वो अपने दरवाजे से उस टिकट को बाहर निकलने नहीं देते। तो हम हर उस व्यक्ति को टिकट देना चाहते हैं जिसकी राजनीतिक आकांक्षा है, जो युवा है, जो कुछ करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को हम टिकट दे रहे हैं। हमारे पास एक विधानसभा में 2-3 लोग हैं, किंतु हमारा जो है जो नया व्यक्ति होना चाहिए, जिसके मन में राजनीतिक आकांक्षा होना चाहिए, वो लगातार वो राजनीति में सक्रिय है, सामाजिक रूप से सक्रिय है, किंतु उसे अवसर नहीं प्राप्त। हम राजनीति में युवाओं को अवसर देने के लिए हमने पार्टी का गठन किया कि अधिक से अधिक युवा आए और अधिक से अधिक राजनीति में भाग लें और नए मध्य प्रदेश का निर्माण करें।